बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मारिया वसीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस्लाम और सियासत। हमेशा की तरह आज भी हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है सदाकत। सदाकत की बात की जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र ना किया जाए ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और सदाकत पे बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है डॉक्टर सलीम खान राव साहिब को। उनसे बात करेंगे और उनके व्यूज़ जानेंगे। सदाकत पे जो हमारे क्वेश्चन हैं उनके साथ उनसे तफसीली बातचीत करेंगे और उम्मीद है कि आपको इसमें भी बहुत सारी मालूमात फराहम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं सर आप? जी थैंक यू सर, सबसे पहले तो सदाकत बताइएगा कि सदाकत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। तो सदाकत के मानी है कि कौल और फ़ेल में तज़ाद ना हो, इंसान जो बात कहे अमलन भी वैसा करके दिखाए। सही। अंदर से जो कुछ हो बाहर से भी वही हो। बिल्कुल। तो ये है सदाकत जी ऐसे ही। और अगर इसके बरअक्स हो तो वो फिर सदाकत के बरअक्स हो गया। सही। सर, अगर हम एज अ मुस्लिम बात करें तो हम मुसलमान सदाकत पर किस हद तक अमल पैरा हैं? अगर हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी की बात करें या अगर हम दुनियावी ज़िंदगी की बात करें, सियासी ज़िंदगी की बात करें। जी देखिए, मुसलमान के मानी है तस्लीम करने वाला, बिल्कुल, सलामती का ख्वाहिशमंद। इस्लाम सलामती का मजहब है जी। तो हमने जब तस्लीम कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलमा पढ़ लिया जी, तो अब अगर सच्चे हैं तो फिर जो इस कलमे के तकाजे हैं वो पूरे करें। ठीक है। और अगर पढ़ तो लिया, ज़बान से तो कह दिया, लेकिन दिल से इकरार नहीं माना और उस पर अमल पैरा ना हुए तो झूठे हैं। सही। तो अगर आज इस दौर में हम अपना जायज़ा लें मुसलमान की हैसियत से, तो फिर अक्सरियत कह लूँ, चलो सारे नहीं तो अक्सरियत कह लूँ कि हम अक्सर मुसलमान तो फिर झूठे हैं। जी बिल्कुल। कि हमने ज़बान से तो तस्लीम किया है अल्लाह की हाकमियत को, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को, हाकमियत को, उनके अहकाम को, लेकिन हमारी ज़िंदगियों में तो सब कुछ उसके ख़िलाफ़ जा रहा है। उसका कुछ अमल नहीं दिखाई दे रहा ना हमें, ना पर्सनल ज़िंदगी में और ना इज्तमाई ज़िंदगी में, यानी मुआशरे में। जी जी। तो हमारी कोई भी चीज़ अल्लाह और रसूल के अहकाम के मुताबिक नहीं है। सही। तो हमने जो कुछ कहा ज़बान से वो सच तो नहीं कहा। ठीक है। ये इस लिहाज से हम मुसलमान बदकिस्मत हैं कि हम इसमें सच नहीं बोल रहे, हम सदाकत पर अमल पैरा नहीं हैं। दूसरी बात ये कि जो मुसलमान की ज़िंदगी होती है जी, वो बताएगी प्रैक्टिकली कि इसने क्या कहा है, ज़बान से क्या कहा है। प्रैक्टिकली अगर हमने ये साबित कर दिया कि हाँ हमने कलमा पढ़ लिया है तो फिर तो हम सच्चे हैं। सही। और प्रैक्टिकली अगर हम उसके बरक्स हैं तो फिर हम सच्चे नहीं हैं। सही। और अगर हम इस पैमाने पे अपने आप को परखें तो बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है। सही। बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, यह है निहायत अंदेशा कमाल जनून। मुसलमान की ज़िंदगी तो ऐसी है कि उसकी सोचें आसमान को छूती हैं। वाह क्या बात। उसकी सोचों की परवाज़ अफलाकी होती है, लौलाकी होती है। वो हर वक्त यही सोचता है कि अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम कैसे चले जी, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम कैसे चले। उसकी सोच बुलंद तरीन सोच होती है और उसका कमाल, उसका जनून वो इतना होता है, कमाल जनून, जनून की हद, कि उसके सामने कोई चीज़ हैसियत नहीं रखती उसके इस अज़्म और मिशन के सामने कि अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम चलाना है, कलमे की ज़मीन पर कलमे का निज़ाम चलाना है, क्योंकि वो अल्लाह का खलीफा है। ठीक है। जब उसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया, अब उसने तस्लीम कर लिया अल्लाह के हुक्म को, और अल्लाह का हुक्म है कि मैंने तुम्हें ज़मीन पे अपना खलीफा बनाया है। बिल्कुल। तो फिर जब वो अल्लाह का खलीफा बन गया और उसने तस्लीम कर लिया तो अब उसकी ज़िंदगी ऐसी होनी चाहिए कि लोग उसे दीवाना कहें, पागल कहें, अहमक कहें, जो भी कहें। जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तो लोगों ने दीवाना कहा था, हमें कह लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन हमारी ज़िंदगी में ऐसा हो, हम ऐसी ज़िंदगी गुजारें दीवानों की तरह अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के दीन
कि निज़ाम को चलाने के लिए कि लोग हमें दीवाना कहें और समझें, कमाल जनू हो, मजनू की तरह दीवाने हो के फिरें, तो फिर है मुसलमान। सही। बताऊं तुझको मुसलमान की ज़िंदगी क्या है, यह है निहायत अंदेशा और कमाल जनून, फिर है मुसलमान वरना झूठे हैं। सही। सर, सदाकत की अहमियत और फजीलत क्या है इस्लाम की नज़र में या इस्लाम के लिहाज से? देखिए, ये तो सदाकत की फजीलत और अज़मत ये तो सब कुछ है। अगर इंसान सच्चा है तो उस पे गैर भी यकीन करते हैं, एतमाद करते हैं, एतबार करते हैं। काफिर भी अपनी अमानतें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। दुश्मन भी हैं लेकिन अमानतें अपनी उनके पास रखते हैं। ये आपकी सदाकत और अमानत थी जी। काफिर भी नहीं कह सकते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठे हैं, नाउज़ वो ये मानते थे इस बात को कि वो सच्चे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो रुकावट थी उनके आगे वो ये थी कि वो सरदार थे, फिर बाकी सरदारों के कबीले होते हैं, वो उनके मातहत होते हैं, तो सरदार ये गवारा नहीं करते थे कि वो किसी के ताबे हो जाएं। सही। लिहाजा वो इस्लाम तस्लीम नहीं करते थे, कलमा उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन जिनके नबी नसीब करीम में नहीं सल्लल्लाहु था। अलैहि वसल्लम की सच्चाई, लेकिन सच्चाई में वो ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। बिल्कुल। लेकिन हम अपने बाप दादा के दिन को कैसे छोड़ दें, ये जिद थी। और ये वाकई बहुत बड़ा मसला होता है। बिल्कुल। दुनिया में सबसे बड़ा मसला है आईने नौ से डरना, तर्जे कोहन पे अड़ना। मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। बिल्कुल। तो वो लोग मजहब अपना बदलना नहीं कर सकते थे, मुश्किल काम था। वो तो ऐसा हुआ कि वो नहीं इस्लाम कबूल कर सकते, वो नहीं मुसलमान हुए। लेकिन वो भी जो मुसलमान नहीं हुए वो भी ये कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। बेशक बेशक, कोई शक नहीं। और आपकी सच्चाई की दलील और भी अगर आप लें तो ये है कि सद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का नाम तो सद्दीक़ नहीं है, ये लक़ब है ना उनका, ये उनका लक़ब है। वो कैसे मिला? वो इस तरह मिला कि आपकी सच्चाई पे इतना ईमान था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई पे, कि जब आप मेराज से तशरीफ़ लाए और आके बताए सारे किस्से जो हुए, और अभी उस दरवाज़े की कुंडी हिल रही थी कि आप तशरीफ़ वापस भी ले आए, तो अबू जहल को मौका मिल गया कि अब मैं पूछता हूँ साथियों से। तो उन्होंने, जो सबसे करीबी साथी थे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बिल्कुल, तो उन्हें कहा कि अबू बकर अब बताओ कि एक शख्स यूँ कहता है कि मैं पल झपकते या कह लें चंद लम्हात के अभी दरवाजे की कुंडी हिलती रही और मैं आसमानों पे गया, जन्नत भी देखी, दोज़ख भी देखी और अंबिया की इमामत भी कराई और सारे मंजिलें तय करते हुए और वापस भी आ गया, और अभी इतना टाइम भी नहीं गुजरा कि वो कुंडी हिल रही थी। बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? तो बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने पूछा कि कहने वाला कौन है, ये बात मैटर करती है। तो उसने अपने फख्र से कहा कि आज तो मसला हल हो जाएगा। कहा कि तुम्हारा नबी। बिल्कुल। तो कहा कि अल्लाह की कसम, जो कहते हैं सच सच कहते हैं, सुभान अल्लाह। तो ये सच्चाई पे यकीन होना, ईमान होना कि हाँ यूं भी हो सकता है कि चंद लम्हात में और आसमानों की सैर भी हो जाए, जन्नत दोज़ख की भी हो जाए, इमामत भी अंबिया की हो जाए, सारा कुछ हो जाए। इतना ईमान और यकीन होना कि अगर उन्होंने कहा है तो सच कहा होगा। तो इस पे आपको फिर लक़ब भी मिला सिद्दीक़ का। सही। और ये दलील है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की। तो हम उनके पैरोकार हैं, होना तो यही चाहिए कि हम भी सच ही बोलें। अल्लाह करे ऐसा हो। जी बिल्कुल ऐसा हो। सर, आजकल एक बड़ा सिलसिला चल रहा है जस्टिस का। हमारे सियासतदान भी इसमें इन्वॉल्व हैं काफ़ी सारे, और सारा ये जो सिलसिला चल रहा है इसमें आप किसको समझते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है? इसके बारे में कुछ थोड़ी अपनी राय दीजिएगा कि कौन आपके ख्याल में सदाकत पे अमल पैरा है या कौन सच्चा है? देखिए, हमारे सियासतदानों ने कौम के साथ इतने झूठ बोले हैं और धोखे दिए हैं, गद्दारियां की हैं बहुत सारी, कि शुरफा, कौम के शुरफा या मजहबी लोग, दीनदार लोग, नेक लोग, वो इतने मुतनफ़िर हो गए सियासत से कि सियासत को हराम समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, नाजायज़ समझते हैं। अगर कोई सियासत में हिस्सा ले
तो उसको भी वो गलत समझते हैं, गलत कहते हैं ऐसे कि ये काम गलत है। बाकी रफाई काम करो, तालीम दो, हुनर दो, कौम के लिए देखें पका के खिलाओ, खाने बांटो, जो कुछ भी नेकियां करो, जहेज बनाओ, सब कुछ अच्छा है। लेकिन कोई सियासत में आ जाए तो वो बुरा है, वो बुरा है। बिल्कुल, क्योंकि सियासत का इमेज इतना खराब हो गया और करने वाले सियासतदान। बिल्कुल, तो ये मसला भी सियासी मसला है। सही। अब इसमें कौन सच्चा है कौन झूठा है ये साबित नहीं हो सकेगा। अच्छा, इस मुल्क में कभी भी कोई सदाकत सामने नहीं आ सकी और कभी भी बड़े बड़े मुकदमात के फैसले नहीं हो सके। पनामा लीक्स हुई, क्या बना? तो सर इन बड़े बड़े केस हुए, क्या बना? कोई किसी को अगर इस मुल्क में इंसाफ मिला तो बता दे, कौम को मिला है तो बता दे। तो इस मुकदमे का क्या बनेगा? तो फिर आप यूं ही कह ले जो पहले मुकदमों का बना वही इसका बन जाएगा। तो सर इन सबके पीछे वजह क्या है? सियासी वजूहात। सियासी वजूहात है, ठीक है। तो सर उन सियासी वजूहात को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सी सियासी वजूहात है जिनकी वजह से ये मसाइल सारे जो हैं वो ये कह लें कि एक इंसाफ नहीं मिल पाता या कोई ये सीधा रास्ते पे नहीं जा पाते, वो कौन से ऐसे सियासी मसाइल हैं? देखिए, जो सुना जा रहा है वो यही है कि जो राना शमीम साहब हैं ये मुस्लिम लीग नून के अहदेदार भी रहे हैं और यकीनन उनके हामी भी हैं। तो उन्होंने उनके ये अल्फाज के उन्हें रोका गया नवाज शरीफ की बेल लेने से, तो ये इस हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगी बात और नवाज शरीफ के हक़ में जाएगी बात, यानी नून लीग के हक़ में जाएगी बात। तो नून लीग के वो हामी हैं, उनके हक़ में बात कर सकते हैं। अब इसमें सदाकत कितनी है ये बाद में पता चलेगा। अदालत सबूत मांगती है। जी बिल्कुल, तो अदालत जब सबूत पेश होंगे तो पता चलेगा कि सच था या झूठ था। सही। सर बात अभी हम कर रहे थे ये जस्टिस की और सियासतदानों की, तो सर उसी पे एक और सवाल है कि सियासतदानों की सदाकत के बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं या आपकी क्या राय है उनके बारे में? किस हद तक हमारे सियासतदान सच्चे हैं, झूठे हैं, या उनके कॉल फेल में कितना तजाद है? मैं वैसे तो इकबाल के अशार हमेशा कोट करता हूं, आप माशाल्लाह, लेकिन एक शेर किसी और का है। सही। चमन के रंगो बू ने इस कदर धोखे दिए मुझको कि मैंने शौक गुलबोसी में कांटों पर जुबान रखी। क्या बात है। तो हम इतने धोखे खा चुके हैं, ये कौम इतने धोखे खा चुकी है इन सियासतदानों से कि अब जो है ना गुलबोसी कह लें, यानी अच्छाई की, हमने एक और कड़वा घूंट भर लिया, जिसे मैं कहूँगा दौरे हाजिर। मौजूदा सियासतदान हमने वोट दिया, सपोर्ट किया, कन्वेंसिंग की, ये कह के कि जैसा भी होगा उन चोरों से बेहतर होगा जो लूटमार कर रहे हैं बारी बारी। और हमें तवक्को थी कि एक तब्दीली आएगी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा और मुल्क तरक्की की तरफ सफ़र करेगा, मंजिलें तय होंगी। लेकिन अफसोस हुआ है कि ये भी हमें फूलों की तरह नहीं कांटों की तरह ही मिले। सही। कि कौम, देखिए देखा जाता है कौम को, बिल्कुल, कोई नारे लगाए मैंने ये कर दिया वो कर दिया, ये उनके नारे होते हैं। देखना ये है कि कौम पे क्या बीत रही है। बिल्कुल, कौम के साथ अगर कौम चिल्ला रही है, हर चीज़ महंगी हो गई, तो हमारे यहाँ अब सब लोग ताजर तो नहीं है, ताजरों को फ़र्क नहीं पड़ता, चीज़ ली, मुनाफा लिया, आगे बेच दी। लेकिन जो मुलाजमीन है, तनख्वाहदार लोग, वो तो बेचारे पिस जाते हैं जी। और फिर वो जो महरूम तबका है कि जिसकी सुनी भी नहीं जाती, जिनसे चीज़ सस्ती ली जाती है, प्रॉफिट ताजर ज़्यादा कमा के आगे महंगा देते हैं, महंगाई भी है, जब वही चीज़ पलट के उनकी तरफ जाती है तो उनको महंगी मिलती है। तो जो गरीब तबकात हैं वो पिसते हैं। सही। लेकिन अमीर लोगों को ये चीज़ महसूस नहीं होती, फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसलिए वो उनकी नज़र में महंगाई कोई हैसियत नहीं रखती। सही। तो इस वक्त जो शोर मचा हुआ है महंगाई का, तो ये कौम की तबाही तो है। और फिर हम ये देख रहे हैं कि इदारे काम नहीं कर रहे। सर ये इदारों से एक क्वेश्चन ये भी है कि हम बात कर रहे हैं सिर्फ सियासतदानों की, अगर हम बाकी हुकूमती इदारों की बात करें तो उसमें सदाकत किस हद तक अमल पैरा है? वो लोग किस हद तक जो है वो सदाकत को फॉलो कर रहे हैं, या अपने जो ये कह लें कि अपनी जॉब के साथ या अपने काम के साथ किस हद तक सिंसियर होकर चल रहे हैं? देखिए, इंसान की फितरत है, वो दो तरह से काम करता है।
सही। या तो शौक से और या खौफ से। अच्छा, बस दो ही रास्ते हैं। ठीक है। शौक हो काम करने का, ये एटीट्यूड हमारी कौम में, हमारी नस्लों में पैदा नहीं किया गया कि हमें कुछ करके दिखाना है, कुछ बन के दिखाना है, ज़माने को अपने जौहर दिखाने हैं, नई नई ईजादात करनी है। ये हमारी कौम में पैदा नहीं की गई चीज़, मोटिवेशन नहीं हुई। लिहाजा शौक तो है नहीं काम करने का। दूसरी चीज़ है खौफ। तो खौफ होता है हुक्मरान का, अपने बालाई अफसर का। अगर खौफ हो तो इंसान टारगेट अचीव करता है, काम पूरा करके देता है, उसे पता होता है सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर खौफ ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ना हो, कोई डिसिप्लिन ना हो, कोई पूछ गुछ करने वाला ना हो, तो फिर काम नहीं होता। एक तो पहलू ये आ गया, इसलिए काम हमारे यहाँ नहीं होता कि लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, बिल्कुल चेक एंड बैलेंस नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है। तो ये एक बात तो ये हो गई। सही। दूसरी बात के वो कितने सच्चे हैं, तो पूरी कौम की तरह हम सब एक जैसे ही हैं। सरकारी मुलाजमीन जब मुलाजमत में जाते हैं तो एक हल्फ उठाते हैं या एक मुआहदा होता है कि हम पूरी एनर्जी के साथ, तनदेही के साथ, दयानतदारी के साथ काम करेंगे और इतनी तनख्वाह लेंगे। तनख्वाह पूरी लेते हैं, अच्छा, काम पूरा नहीं करते। तो ये झूठ है। सही। काम है, जॉब है। अगर सरकारी मुलाजमत में भी याद नहीं है मुआहदा हुआ हो, कोई हलफ लिया गया हो, ना सही, लेकिन अंडरस्टूड है ये बात कि कोई भी किसी को मुलाजिम रखता है, चाहे वो पर्सनल हो, इदारे का हो, तो अंडरस्टूड होता है कि इतनी तनख्वाह होगी और इतना काम करेगा और काम पूरी कुव्वत और ताकत और एनर्जी से करेगा, ऑनेस्टी से करेगा। सही। तो अब हम ये देख लें कि कितने मुलाजमीन हैं, सरकारी मुलाजमीन, जो उस तरह से काम कर रहे हैं जिस तरह से अपना जाती काम किया जाता है। या उन्हें रिस्क हलाल तब होता है जब प्राइवेट काम को भी या सरकारी काम को भी अपना जाती काम समझ के इस तरह किया जाए कि सर खुजाने की फुर्सत ना मिले, तो फिर है रिस्क हलाल। अगर तो इस तरह से काम कर रहे हैं तो फिर तो सच्चा वादा किया था, सच्चे हैं। अगर काम पूरा नहीं कर रहे, टारगेट अचीव नहीं कर रहे और कौमी हालात बहुत ही नागुफ्ता बे हैं, तो फिर सारा झूठ है। वादा क्या किया था, तनख्वाह पूरी ले रहे हैं, काम पूरा नहीं कर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, आप झूठ बोल रहे हैं। जी नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का, और स्टे विद अस, यू आर वॉचिंग इस्लाम और सियासत।